दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। 5 देशों के 45 शहरों और कस्बों से 140 माउंटेन बाइकर्स देश की सबसे बड़ी MTB रेस के लिए शिमला में एकत्रित हुए। फायरफॉक्स MTB हिमाचल शिमला संस्करण 2024 का 11वां संस्करण है। वहीं ये साइकिलिंग रेस 10 मई से ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरू होगी और 130 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ये रेस कुफरी, फौजनेर घाट, वाइल्ड लाइफ से होते हुए मशोबरा से तय की जाएगी। हमने इसको आशीष ने पहले ही स्वागत करा है। मैं भी जो अपॉर्चुनिटी लेता हूँ आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करूँ। बहुत खुशी है आज दो जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, फायरफॉक्स जो साइकिलिंग में प्रीमियम बाइक्स में सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का, और बुलपना जो सबसे बड़ा ब्रांड है आउटडोर्स का इंडिया में, वो दोनों आज MTB शिमला के स्टेज पर हम सबको एस्टैब्लिश करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जर्नी 2004 में हमने शुरू करी थी, तब हार्डली हमें कोई माउंटेन बाइकर्स इंडिया में मिलते थे, लेकिन आज 140 माउंटेन बाइकर्स, 45 सिटीज और टाउन्स, 20 स्टेट्स और 5 कंट्रीज से हमारे छोटे इवेंट के लिए 3 दिन का जो हमारा ये छोटा इवेंट है इसके लिए आए हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे स्पोर्ट में पिछले 20 साल में ग्रो करा है। और जैसे श्री राम जी ने कहा कि आने वाला समय ये आउटडोर एक्टिविटीज का, फिजिकल फिटनेस का और साइकिलिंग का है। तो मेरा पूरा मानना है कि आने वाले समय में हम 140 तक सीमित नहीं रहेंगे। हम जैसे वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं जिनमें 500 to 1000 माउंटेन बाइकर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैसा एक इवेंट क्रिएट करेंगे दोनों वर्ल्ड सब मिलकर। तो इस विजन के साथ हम यहाँ पर आए हैं। बहुत उम्मीद है कि ये पार्टनरशिप आगे और ग्रो करेगी। बुलपना की कंपनी, जैसे आपने आशीष से सुना कि वो भी एक साइकिलिंग एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करती है, तो हम तीनों की पार्टनरशिप आने वाले समय में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव साइकिलिंग पर लेगी। और इसी के साथ बाकी तो इवेंट के बारे में आपको आशीष ने सब बता दिया है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के साथ भी काम कर रहे हैं। जो ये ट्रेल्स आपको कैचमेंट के दिखाए गए आज, ऐसे ट्रेल्स जो ब्रिटिश पास यहाँ पर और भी हैं हिमाचल में, उनको वर्ल्ड क्लास साइकिलिंग ट्रेल्स बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट उसका ट्रांच है 180 किलोमीटर का, उसका अप्रूवल आने वाला है। वो ADB के सहयोग से हम उसको डेवलप करेंगे और ये हिमाचल को वर्ल्ड मैप ऑफ माउंटेन बाइकिंग पर लेकर जाएंगे। ये जो ट्रेल्स होंगे ट्रूली वर्ल्ड क्लास होंगे और हिमाचल को पूरे वर्ल्ड मैप ऑफ माउंटेन बाइकिंग पर लेकर जाएंगे। इसी के साथ जो रिलेटेड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट होगा। तो कोई भी जैसे टूरिस्ट है वो उन ट्रेल्स का मजा ले सकता है। आप अपनी बाइक उठाकर कहीं से भी आ सकते हैं, उन ट्रेल्स का मजा ले सकते हैं। और हमारा पूरा मानना है कि एक बार जब वो ट्रेल्स बन जाएंगे तो विश्व के मानचित्र पर हिमाचल की एक अलग पहचान बनेगी टूरिज्म डेस्टिनेशन से। और जो हमारा यहाँ टैलेंट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वर्ल्ड क्लास, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करकर अपनी जो उनमें स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल फिटनेस है, उसका एक प्रदर्शन वो वर्ल्ड के सामने कर पाएंगे। और पूरा हमारा विश्वास है, जैसे हमने यंगस्टर्स को देखा है परफॉर्म करते हुए, कि ये दिन दूर नहीं है। और जब हम ऐसे ही हार्डवर्क करते रहे तो अगले 10 साल में हम एक विश्व लेवल का चैंपियन हिमाचल से क्रिएट करेंगे। तो इसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। पूरा थैंक यू है, पूरा जितना हमारा टीम है वो काफी हार्ड वर्क करता है ये इवेंट्स को करने के लिए। तो इन सबका भी बहुत थैंक यू है एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड मेकिंग दिस हैपन। सो इवेंट के बारे में तो आपको आशीष ने बता दिया था कि आपके कोई क्वेश्चंस हो इवेंट के रिलेटेड तो प्लीज वी आर coming in. Thank you both for making it here. Thank you, Mohit. Firstly,
we really appreciate the partnership we have with Hastapa for all these years. I think, as Ashish mentioned, both of us started business at the same time. Firefox as a brand came alive in 2005, and so did Hastapa. And we share the same goals to spread the love of cycling, to spread of love of outdoors, to spread sustainability, environmental consciousness. तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमारे environmental pollution issues हैं, इन सब का solution cycling है. And between Mogucho and Hastapa, we are very keen to promote all this. And I'm delighted to be part of this exercise where we are back with the MTB Shimla edition. और इस बार एक खास बात ये है कि it is not a very niche, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसका हमने रोड टू हिमालय एडिशन 11 सिटीज़ में किया, और जिस तरह की पार्टिसिपेशन हमने देखी उससे साफ ये जाहिर है कि साइकिलिंग, आउटडोर एडवेंचर, ये सब अब चीज़ें भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और यही फ्यूचर है. और इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर ऐसे इवेंट्स हो तो सिर्फ साइकिलिंग का बढ़ावा होगा, नहीं. अगर आप इधर MTB शिमला होता है, कल कोई साइकिलिंग इवेंट्स बड़ी होंगी तो लोकल टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी. सो इट्स अ साइकिल, इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं भी होता है. एंड लाइक आशीष मेंशन, इट इज़ अक्रॉस जेंडर्स, इसमें जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं. there are 12-year-old children, teens who are there. There is a 54-year-old lady who is going to cycle. Recently, हमने एक cycle, one of our customers, we gave him an e-bike, and which is one of the things which we wanted to bring about. Normal cycling हर किसी की बात नहीं कर पाते हैं, because it requires certain level of physical fitness to do mountain biking. But we are now coming up with e-bikes which are mountain bikes, so battery operated e-bikes. ये क्या करते हैं, इसको डेमोक्रेटाइज कर देते हैं. मतलब कोई आम आदमी जो कुछ लेवल का फिटनेस रखे वो भी माउंटेन बाइकिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं ई बाइक. रिसेंटली वन ऑफ आवर कस्टमर्स वेंट फ्रॉम मनाली टू लद्दाख ऑन ए ई बाइक, और उनकी उम्र थी 62 साल, 62 years. They had a school back get together. There were 2-3 professional cyclists, and this gentleman went on an e-bike, and he was so happy that he could make. ये नॉर्मल आदमी 62 साल की उम्र में नहीं कर पाता, अच्छे लोग नहीं कर पाते. तो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है. वी हैव these cycles which we want to promote, and we are very glad to be here. This is going to be a great event, and wishing all the participants all the best. Thank you. Over to Mohan. Yeah. Outdoors and of getting physically moving, it gives me great joy to see and witness this press conference today. मेरा ये मानना है कि जितना हम बाहर निकलेंगे, जितना हम हमारे प्राकृतिक जो अजूबे हैं उनको देखेंगे, उतना हम हमारी प्रकृति को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. और जैसा कि हम उस दिन बात कर रहे थे आशीष जी और मैं, मुझे लगता है जो एक माउंटेन बाइक है वो एक SUV ऑन 2 wheels है. आप उसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं, और ये किसी के लिए एक बैरियर नहीं है एंट्री में. मतलब कोई भी अपनी साइकिल उठाकर, अपनी माउंटेन बाइक उठाकर जा सकते हैं आसपास एक्सप्लोर करने के लिए. अब तक ये ताज शिमला ने पहना हुआ था काफ़ी देर से, पर मुझे लगता है अब इन 21 शहरों से काफ़ी कंपटीशन मिलने वाला है शिमला के राइडर्स को. और मेरा ये भी मानना है कि जितनी भी ऐसी इवेंट्स हम करते हैं जहाँ पर हम टैलेंट को खोजते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है. और जो लोग भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उनकी बहुत हौसला अफजाई होती है, उनका प्रोत्साहन होता है जब ऐसी कंपनीज़ आगे बढ़कर उन्हें सपोर्ट करती हैं इक्विपमेंट के ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए. और ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला.